जय हिंद दोस्तों हम इस वीडियो में 3 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जिसे यूज़ करके आप भी अपने फेयर को दूर से ही टाटा बाय बाय बोल सकोगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप सोचने के साथ अपने फेयर पर एक्शन लोगे। यार मुझे ना डर है कि मैं इस बार एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं। यार मुझे डर है कि मैं कल इंटरव्यू क्रैक कर पाऊँगा कि नहीं। दोस्तों ऐसे ही कई डर आपके दिमाग में जगह बना लेते हैं और ये डर तभी आते हैं जब आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव नहीं होता। इस डर को हम इंग्लिश में कहते हैं फियर। F फॉर फॉल्स, E फॉर एविडेंस, A फॉर अपेयरिंग, R फॉर रियल। फॉल्स एविडेंस अपेयरिंग रियल, यानी जो चीज़ असली है ही नहीं उसको हम असली मान लेते हैं। सो नेवर अलाउ द फियर टू स्टिक टू योर ब्रेन। स्टेप 1, रिकग्नाइज योर फियर। दोस्तों अलग अलग लोगों के अलग अलग फियर होते हैं। पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। अगर डर ही नहीं पता होगा तो आप उस पर वर्क कैसे करोगे। मान लो एक लड़का है श्याम, उसको फियर है पब्लिक स्पीकिंग का। वो पढ़ाई में तो अच्छा है लेकिन जब बात आती है बोलने की तो उसकी हवा टाइट हो जाती है। ना तो वो अपने स्कूल की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है ना अपनी क्लास की एक्टिविटी में। उसको पता है कि उसको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है लेकिन उस पर वर्क करने की कभी सोचा ही नहीं। सोचता भी कहाँ से, उसने अपने माइंड में एक स्टेटमेंट सेव करके रखी थी कि आई कांट डू इट। दोस्तों जहाँ हमने ये सोच लिया कि मैं ये चीज़ कर ही नहीं सकता तो वहीं आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है और आप सोचना बंद कर देते हैं। और जहाँ आपने अपने माइंड में स्टेटमेंट बना ली कि हाउ आई कैन डू इट, वहीं से आपका माइंड इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने लग जाएगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क है ना कि फुल स्टॉप। और जहाँ क्वेश्चन मार्क होता है वहीं हमारा माइंड आंसर फाइंड करता है। दोस्तों श्याम ने अपना फियर तो रिकग्नाइज कर लिया, वो अपने फियर को फेस कैसे करेगा आइए जान। सेकंड स्टेप, फेस योर फियर। दोस्तों हम अपना फियर तो रिकग्नाइज कर लेते हैं लेकिन जब बात आती है फियर को फेस करने की तो हमारा माइंड सो जाता है। दोस्तों जानते हैं श्याम अपने फियर को कैसे फेस करेगा। फेस द ट्रुथ। श्याम ने अपने फियर को एक्सेप्ट करा, ना कि अपने आप से झूठ बोला कि हाँ मुझे सब आता है, मैं परफेक्ट हूँ। अगर ये सोच रखी तो सारी लाइफ श्याम को फियर को अपने माइंड में ही स्टोर करके रखना होगा। दोस्तों हमेशा याद रखना, जितना आप अपने फियर से भागोगे तो आपका फियर आपको उतना ही डराएगा। तो श्याम ने तो अपना फियर फेस कर लिया, तो अब जानते हैं वो उस पर वर्क कैसे करेगा। थर्ड स्टेप, वर्क ऑन योर फियर। दोस्तों इस लास्ट स्टेप पर ही हम हार मान लेते हैं और इसलिए हम अपने फियर को अपने माइंड से रिमूव नहीं कर पाते, क्योंकि इस स्टेप में वर्क करना है और काम करना तो किसी को पसंद नहीं। पर अपने फियर पर वर्क नहीं करोगे तो उसको टाटा बाय बाय कैसे बोलोगे। श्याम का ही एग्जाम्पल लेते हैं, उसको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। अगर उसको वो रिमूव करना है तो वो कुछ स्टेप फॉलो कर सकता है, जैसे कि स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, रिकॉर्ड योरसेल्फ, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ फैमिली, रीडिंग बुक्स ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। श्याम इन सब टिप्स को फॉलो करके अपने फियर को रिमूव कर सकता है, अगर वो ये टिप्स कंटिन्यू फॉलो करेगा तो। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आपका भी फियर श्याम जैसा ही हो, अलग अलग लोगों के अलग अलग फियर होते हैं। लेकिन अगर आप ये 3 स्टेप, रिकग्नाइज योर फियर, फेस योर फियर, वर्क ऑन योर फियर को फॉलो करोगे तो आप ज़रूर फियर को अपने माइंड से हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर सकोगे। वर्क ऑन योर फियर और बी अ स्लेव ऑफ योर फियर। जय हिंद दोस्तों।